सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए, जो एक निबंधात्मक लेख है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे इस पाठ के माध्यम से सभी को वर्तमान की कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद निराश न होकर अपितु उसका डट कर सामना करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। ये जो क्या निराश हुआ जाए, इस पूरे कहानी का सार हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे पूरी कहानी का सार क्या है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आज बेईमानी, धोखेबाजी से लोग उन्नति कर रहे हैं। वह सच्चाई, ईमानदारी समाज से लुप्त होते जा रही है। समाज से सच्चाई और ईमानदारी गायब होती जा रही है। परंतु लेखक ने अपने जीवन की ऐसी घटनाओं को उदाहरण बनाया है जो लोगों में व्याप्त निराशा को दूर करने का संदेश देती है। पहली घटना में रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक बचे हुए रुपये लेना भूल जाता है, पर कुछ समय बाद टिकट कंडक्टर लेखक को ढूंढते हुए आता है और रुपये लौटाते समय उसके चेहरे पर संतोष का भाव होता है। जबकि दूसरी घटना में बस यात्रा के समय अचानक बस के खराब होने पर यात्रियों को बस चालक और कंडक्टर का डाकुओं से मिले होने का संदेह होता है, जबकि कंडक्टर स्वयं जाकर दूसरी बस का प्रबंध करता है। वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन्हें वे भूल नहीं सकते। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों में जो है वह प्रेम और सहिष्णुता जागरूक है, जिसके कारण हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह क्या निराश हुआ जाए पूरे कहानी का सार है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है भ्रष्टाचार, यानी बुरा आचार या बुरा आचरण। आरोप प्रत्यारोप, यानी एक दूसरे को दोषी ठहराना। आगे देखेंगे गहर यानी गड्ढा, मनीषियों यानी विद्वान लोग, जीविका यानी रोजी रोटी, माहौल, इसके ऊपर में है माहौल यानी वातावरण। उसके बाद देखेंगे निरीह यानी असहाय, श्रमजीवी, परिश्रम करके रोजी रोटी कमाने वाला, पर्याय यानी दूसरा नाम, फरेब यानी छल कपट, भीरू यानी कायर, बेबस, लाचार, आस्था, विश्वास। अब आगे वाले पेज में देखेंगे कठिन शब्द को। भौतिक अर्थ होता है बनावटी या कृत्रिम। संग्रह यानी एकत्र करना, चरम और परम, आखिरी और सबसे सुंदर। उसके ऊपर में है आंतरिक का अर्थ होता है अंदर। चरम और परम के बगल में देखेंगे लोभ यानी लालच, मोह यानी माया। उसके बाद देखेंगे संयम यानी नियंत्रण, उपेक्षा यानी तिरस्कार। उपेक्षा के ऊपर है गुमराह यानी जो सही रास्ते से भटक गया हो। नीचे वाला पंक्ति में देखेंगे कोटि का अर्थ होगा करोड़ों। सुचारू यानी सही रूप से। नीचे देखेंगे त्रुटियों यानी गलतियों। उसके ऊपर में है धर्मभीरू यानी अधर्म से डरने वाला। सब प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। आध्यात्मिकता यानी धार्मिक। नीचे देखेंगे आक्रोश का अर्थ होता है गुस्सा। तो जहाँ तक हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं, आज वहीं तक कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा कहानी क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं।
लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी दुखित हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी का अर्थ होता है किसी वस्तु का चोरी से व्यापार करना। उसको भी रेखांकित कर लेंगे आप लोग। तो क्या कहते हैं लेखक, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। लेखक कहते हैं, जब भी समाचार पत्र पढ़ने बैठो तो उसमें सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के मामले ही पढ़ने को मिलता है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, बस लगता है पूरे समाज, पूरे माहौल में यही बस रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो है वह संदेह के घेरे में दिखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी जाता है कि जो लोग जितने ऊंचे पद पे हैं उनमें उतना ही अधिक दोषों को दिखाया जाता है, यानी उनकी गलतियों को। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि आज सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता, बेकार बैठा हुआ है। अगर जो लोग भी समाज में कुछ करने का कोशिश करता है तो उसमें लोग उसकी खामियां खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। लेखक कहते हैं, जो लोग भी अच्छा कुछ काम करते हैं तो उनके गुण को, उनके अच्छाई को भुला दिया जाता है, लेकिन उनका जो भी गलती है, जो भी दोष है, उसे बढ़ा चढ़ा के समाज के सामने पेश किया जाता है। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लेखक कहते हैं, यही कारण है कि क्योंकि लोगों में के दोष को और गुण, जो भी गलतियां हैं उसे बढ़ा चढ़ा के सामने, समाज के सामने, वातावरण में पेश किया जाता है। तो समाज में सिर्फ गुण समाप्त हो गया है और सिर्फ दोषी गलतियां ही दिखने लगा है, जिसके कारण लोगों पर से विश्वास उठ गया है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता के विषय है। लेखक कहते हैं, अगर ऐसा विषय है, अगर ऐसी स्थिति है तो वास्तव में यह चिंता का कारण बनता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक कहते हैं, यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। कहते हैं लेखक, इन लोगों का जो सभ्य संस्कृति भारत वर्ष था वह न जाने किस गड्ढा में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? लेखक कहते हैं, ये जो मानवता है, आदर्श है, क्या यह सारा सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेखक का मन ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं, हमारा भारत जो है वह विद्वान लोगों का भारत है और वह रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहते ये सही है कि आजकल का जो वातावरण बना हुआ है उसमें जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं वे असहाय हैं, वे भोले भाले पिस रहे हैं। जो काम करने वाले हैं वो पिस रहे हैं, परिश्रम करने वाले लोग, पर जो झूठ और छल कपट पे अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं वही फल फूल रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। आजकल ईमानदारी को लोग मूर्खता समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई तो है केवल कायर और लाचार लोगों के पाले पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कहते हैं लेखक कि ऐसी स्थिति में
लोगों की विश्वास जो है वह हिलने लगी है, डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। लेखक कहते हैं भारत जो है वह कभी भी बनावटी और कृत्रिम वस्तुओं को संग्रह करने का, एकत्र करने में कभी भी वह महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक के अनुसार मनुष्य के अंदर जो उसके आंतरिक गुण हैं, जो उसके अंदर की गुण है, वही आखिरी और सबसे सुंदर चीज़ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेखक कहते हैं लालच, माया, मोह माया, क्रोध, गुस्सा, ये सारे चीज़ जो है मनुष्य में वास्तविक रूप से विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को उस गलत रास्ते पर उस क्रोध, मोह, लोभ में छोड़ देना ही, उसके इशारे पर चलना ही हमारा आचरण बन जाए, हमारा सोच या विचार बन जाए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। इस कार्य को भारतवर्ष कभी भी सही नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। उसे सदैव से भारत क्या किया है, एक नियंत्रण में बांध कर रखने का कोशिश किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं क्योंकि भूख की उपेक्षा यानी भूख की जो को तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार है उसके लिए दवा की अवहेलना या तिरस्कार, उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं जो सही रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर और ठीक रास्ते पर लाने का अवहेलना या तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। लेखक कहते हैं कुछ ऐसे करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को हटाने के लिए कुछ ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं हर एक क्षेत्र में जिससे वे लोग प्रेरित हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। जिन लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाना है उस लोगों का मन जो है हर समय सही नहीं होता है। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और वे जो इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं और आगे लोगों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वही अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे ही लोग अपने लक्ष्य को भूलकर अपनी सुख सुविधा में लिप्त हो जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष जो है कानून को ही सदा से धर्म के रूप में मानता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं अर्थात जो लोग अधर्म से डरने लगे हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं वह कानून की गलतियों से अपना लाभ उठाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। इस बात का जो है वो पर्याप्त सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि चाहे जो गलत विचार वाले लोग हैं चाहे जो भी कर ले, लेकिन आज भी धर्म को ही सबसे बड़ा कानून आंतरिक रूप से माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी है जो क्या है, धार्मिक भाव, सेवा और ईमानदारी, सच्चाई के मूल्य है जो मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लेखक कहते ये सारे गुण जो हैं वह अवश्य थोड़े से धूमिल पड़ते नजर आ रहे हैं लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ये लोग के अंदर अभी भी कुछ ऐसी भावनाएं रह गई हैं कि वह मनुष्य
से प्रेम करता है, महिलाओं को समाज में आदर सम्मान देता है, झूठ और चोरी को गलत समझ रहा है। यानी अभी भी लोगों में कुछ आशाजनक बातें रह गई हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि गलत और सही क्या है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो समाज में आज भी हमारे अंदर वो सोच रह गया है, समाज के लोगों के अंदर रह गया है कि जो गलत ढंग से काम कर रहे हैं वो गलत ही हैं। तो आज हम लोग पहले पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं।